दोस्तों, सूरज एक तारा है ना? यह तारा हमारे जीवन का आधार है। सूरज के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता और यह हमारे सोलर सिस्टम का किंग है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है जिसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। पृथ्वी और बाकी सारे प्लैनेट्स इसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है जो सूरज की विशालता और द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। सूरज से हमें लाइट और हीट मिलती है। यह प्रकाश और गर्मी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जिंदगी के लिए तो यह बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी से पौधे भोजन बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब सूरज बना कैसे है, यह जानना भी बहुत रोचक है। दो गैसेस से, हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादलों से मिलकर सूरज का निर्माण करती हैं। सूरज के बीच में हाइड्रोजन बदल रहा है हीलियम में। यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो सूरज को इतना ब्राइट बनाती है और हमें गर्मी देती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह पृथ्वी तक पहुंचती है और हमें जीवन देती है। और हां, सूरज कोई नया नहीं है, लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है। यह समय के साथ बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। सूरज का जीवन चक्र बहुत लंबा है और यह हमें हमेशा ऊर्जा और प्रकाश देता रहेगा। भविष्य में सूरज एक रेड जायंट बनेगा और फिर अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। यह प्रक्रिया लाखों सालों में होगी, लेकिन यह हमारे सौर मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। सूरज का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। प्राचीन सभ्यताओं ने सूरज की पूजा की और इसे जीवन का स्रोत माना। आज भी सूरज हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल हम सूरज की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। सोलर पैनल्स और अन्य उपकरण हमें सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलने में मदद करते हैं। यह सस्टेनेबल लिविंग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सूरज का महत्व केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी है। विभिन्न संस्कृतियों में सूरज को अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है और इसकी पूजा की गई है। हर दिन सूरज का उदय और अस्त होना हमें जीवन के चक्र की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर रात एक अंत। सूरज की सुंदरता हमें प्रेरित करती है और हमें जीवन की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। सूरज की किरणें हमें ऊर्जा और आशा देती हैं। सूरज का महत्व केवल हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। यह हमें ब्रह्मांड के अन्य तारों और ग्रहों के बारे में भी सिखाता है। सूरज हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। भविष्य में हम सूरज के बारे में और अधिक जानने के लिए अंतरिक्ष मिशनों का आयोजन करेंगे। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा और हमें नई खोजों की ओर ले जाएगा। सूरज हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें ऊर्जा और प्रकाश देता रहेगा। यह हमें प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। सूरज का महत्व कभी कम नहीं होगा और यह हमेशा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। हर स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है। तारों का जीवन चक्र बहुत ही रोचक और जटिल होता है। यह चक्र कई अरबों सालों में पूरा होता है और इसमें कई चरण होते हैं। उनका बर्थ होता है, वो बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तारों का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, से होता है। जब यह बादल संकुचित होता है तो एक नया तारा जन्म लेता है और आखिर में उनकी डेथ हो जाती है। जब तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे या तो सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं या धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं।
सूरज भी तो एक स्टार है, तो उसका भी एक लाइफ साइकिल है। सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह भी एक तारे के रूप में जन्मा था। अभी सूरज अपने मेन सीक्वेंस स्टेज में है। इस चरण में तारे अपने जीवन का अधिकांश समय बिताते हैं। मतलब अभी वो हाइड्रोजन को जला रहा है हीलियम बनाने के लिए, और इस प्रक्रिया में इमेंस एनर्जी पैदा कर रहा है। यह ऊर्जा हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में मिलती है और एनर्जी पैदा कर रहा है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। यह प्रक्रिया कई अरबों सालों में पूरी होगी, लेकिन यह निश्चित है कि एक दिन ऐसा होगा। तब वो एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। इस चरण में सूरज का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा और यह अपने बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देगा। अंततः यह अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा और एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। ये रेड जायंट स्टार्स अपने ओरिजिनल साइज से बहुत बड़े होते हैं। ये विशालकाय तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके होते हैं। जब ये अपने ईंधन को समाप्त कर लेते हैं तो ये अपने मूल आकार से कई गुना बड़े हो जाते हैं। जब सूरज रेड जायंट बनेगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। ये एक बहुत ही रोमांचक और भयावह दृश्य होगा। सूरज का विस्तार इतना अधिक होगा कि उसकी गर्मी और प्रकाश से हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और उसके बाद फिर सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जो एक बहुत ही घना और छोटा तारा होगा। ये व्हाइट ड्वार्फ तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं और इनमें कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती और धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है और अंततः ये व्हाइट ड्वार्फ तारा एक ठंडे और अंधेरे तारे में बदल जाएगा। इस प्रकार सूरज का जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा और हमारे सौर मंडल में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, जब सूरज रेड जायंट बनेगा तो पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सूरज की गर्मी से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, महासागर उबलने लगेंगे और हमारी प्यारी पृथ्वी एक सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगी। जब सूरज रेड जायंट बन जाएगा तो क्या पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल रहेगी? सीधा जवाब है नहीं। अगर हमें बचना है तो हमें एक नया घर ढूंढना होगा। सूरज के रेड जायंट बनने से पहले हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, पृथ्वी को छोड़कर किसी और प्लैनेट पर चले जाना जहां लाइफ पॉसिबल हो, और दूसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिससे हम पृथ्वी को सूरज की हीट से बचा सकें। अंतरिक्ष में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। साइंटिस्ट्स ऐसे प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो सके। साइंटिस्ट्स ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम पृथ्वी को सूरज की गर्मी से बचा सकें। हमें अपने प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हमारी पृथ्वी और सूरज इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सूरज हमारे ग्रह को निगल सकता है और इसके बचने के कुछ संभावित उपाय क्या हो सकते हैं। यह एक गंभीर विषय है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।